आज हमको बहुत प्रसन्नता है, पूरे पतंजलि परिवार को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं साधुवाद दे रहे हैं कि एक हॉस्पिटल का आज उद्घाटन है। देश के गृह मंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। हमें यहीं से यात्रा के लिए राजस्थान रामगंज मंडी कोटा पहुंचना है, वहां पर कथा है। फिर तो मध्य प्रदेश में भी तो जा रहे हो आप? फिर हाँ, बागेश्वर में नहीं, वो कोटा में वो क्या गाय वाला क्या वहीं जा रहे हैं, वो राजस्थान में हमारे। हाँ राजस्थान कोटा वहीं। हाँ, रामगंज मंडी, रामगंज है। हाँ, कोटा के पास। कोटा के पास में, वहाँ तो हम भी आ रहे हैं कथा में। हमें लगता हम लेने ही आए। आप बीमार हो गए तो अस्पताल जाइए, और अस्पताल नहीं जाना है तो पतंजलि आइए। ये आपको निर्णय लेना है। हम एक बात कह दें, अच्छा एक बात बताओ, आप बुरा ना मानना, 25 लाख की गाड़ी आती है, कोई भी कार, डीजल वाली कार में आप पेट्रोल डलवाते हो या पेट्रोल वाली कार में डीजल डलवाते हो? बताइए क्यों नहीं? क्या खराब हो जाएगा? इंजन खराब। जब 25 लाख की गाड़ी में स्टार्ट नहीं होगी। जब 25 लाख की गाड़ी में आप डीजल की जगह पेट्रोल नहीं डलवा सकते, पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डलवा सकते, ये करोड़ों की गाड़ी में कुछ भी क्यों डाल रहे हो? ये करोड़ों की गाड़ी है जिंदगी, कुछ भी, ये नूडल्स भी सटका रहे हो, ये पिज्जा भी, अरे राम 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 राम। हम पिज्जा वालों की बुराई, दारू, बकरे, मुर्गे, हाँ ये तो और खतरनाक है, ये तो और पूरे शरीर को बर्बाद करते हैं। तो अच्छा एक आदमी आया, तंबाकू, गुटखा, गधा भी नहीं खाता, हाँ तंबाकू भी नहीं खाता जी। ये हम प्रार्थना करना चाहें, ये तन बहुत करोड़ों का है, ये काया बहुत कीमती है। आप रहोगे तो आपका धर्म रहेगा, आप ही नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए शरीर को बचाने के लिए पहला उपाय है, पहला सुख। क्या सुख है? अब निरोगी काया कैसे होगी? योग से। योग कैसे करोगे? अब हमसे तो नहीं बनता था पहले, अब जैसे हम 2-3 चीजें सीख ली। ये शुरुआत में तो लगता था कि कुछ और ना फिक जाए, पर बाद में अब अभ्यास हो गया, अब तो बहुत बढ़िया हो गया। इसी चक्कर में हमारा पेट सेट है, शरीर सेट है, बॉडी बढ़िया है। ये भी तो करते हैं लोग। हाँ, बीच बीच में ये भी खींच लेते हैं, अंदर ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल बर्फ चली गई हो, ठंडो ठंडो एकदम जो है शरीर उनसे जुड़ा जात। हमारी बुंदेलखंडी में उसे कहा जाता है जुड़ा गए। बड़ा आनंद। एक ये बीच बीच में हम हनुमान जी वाला, हाँ उससे क्या है कि दिन भर बैठे रहते, नसें अकुड़ जाती, चलने फिरते मिलता नहीं है, वॉकिंग कर नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं। हम आचार्य जी को कल रात्रि में ये हम बता रहे थे कि हमारी भगवान की, हम पे भगवान की भक्ति, स्नान करने के बाद में उठक बैठक, हाँ हनुमान जी का नाम लेके 20, 50, 60, और कभी कभी फिर जब मन करे तो हम एक काम करते हैं, संस्कार या आस्था खोलकर स्वामी जी को देखकर भी कोशिश करते हैं जब कोई ना देखे। हनुमान दंड और हनुमान बैठक लगाते हैं। हाँ दोनों अभी लगवा। अगले सेशन में स्वामी जी हम 2-3 दिन के लिए भर्ती रहेंगे। तो, लेकिन ट्रेनिंग अकेले में, वो चक्कर में आने वाले नहीं, आप कितना ही करना। तो पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया का पता लग गया कैसे होगी। दूजा सुख घर में माया। अब घर में माया कब होगी? पैसा कमा करके अस्पताल में भरोगे तो कौन मायावी बनेगा? डॉक्टर और जो 10 रुपया की दवाई 200 में बेच रहे वो मेडिकल वाले। समझ आ गई बात? तो इसका उपाय क्या है? हम योग करें, बीमार ही ना हो, उनके बाल बच्चे अपने आप पलते रहेंगे। जो तंबाकू खाने वाले हैं, जो गंदा भोजन खाने वाले हैं, मदरा पीने वाले हैं, उनसे घर चलेंगे। लेकिन हमें आने वाली संस्कृति को यदि बचाना है तो आचरण से, व्यवहार से, कर्म से ये वचन लेना है कि रोज योग करेंगे ताकि निरोग रहें, और हमको बीमार होने के बाद अस्पताल नहीं जाना, पहले ही योग करना है ताकि बीमारी ना हो। बीमारी और बुराइयों से बचे रहे। बुराइयों से भी सबसे ज्यादा पैसा इसी में जा रहा है। हाँ, क्लेश में जाता है, बीमारियों में जाता है। तो ये पहला सुख हो गया। अब पहले सुख से ही दूसरा सुख जुड़ा है।
क्या जुड़ा है? जब बीमारी में पैसा नहीं लगेगा तो रुपया क्या होगा? बचेगा। बचेगा तो उसे व्यापार में लगाओगे, व्यापार में लगाओगे तो कई बार घाटा लगेगा पर फायदा भी होगा। तो लो माया हो गई, माया हो गई तो माया से बढ़िया खूब अर्थ। भारत को अर्थ संपन्न बनना चाहिए। लोग हमसे कहते महाराज आप ऐसा क्यों कहते? हम इसीलिए माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते। पहली दिक्कत तो यह है कि हम खुद माया लेकर प्रवचन सुनाते। दूसरी बात यह है कि अर्थ से परमार्थ, अर्थ से परमार्थ करेंगे। कन्या विवाह है अभी 15 फरवरी को, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे, जैसे स्वामी जी के यहाँ आज उद्घाटन है हॉस्पिटल का। 2027 में स्वामी जी बागेश्वर धाम आ रहे हैं हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए। तो धन बचेगा, उस अर्थ से परमार्थ होगा। भारत को अर्थ संपन्न बनाना बहुत जरूरी है, तभी भारत शक्ति संपन्न हो सकता है। दरिद्रता धर्म नहीं है, दरिद्रता धर्म नहीं, गरीबी कोई धर्म थोड़ी है। हाँ, गरीबी में जन्म ले सकते हो पर गरीब मरना नहीं है। गरीबी में जन्म लो तो पहले सुख से ही दूसरा सुख जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? बोलो हाँ जी या ना जी। अच्छा अब तीसरा बताओ। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी लुगाई, जिसे घर वाली। सुलक्षण नर नारी, सुलक्षण नर, कुलक्षण पुरुष भी घने हो रहे हैं। ये बात भी सही है स्वामी जी। हमारा इसमें भेदभाव नहीं। नहीं, ये बात भी सही है, दोनों ही खतरनाक है। ये बात है बिल्कुल सही स्वामी। अच्छा ये सुलक्षण नर नारी, तीजा सुख सुलक्षण नर नारी। लो आज से अब यही चलेगा। तीजा सुख सुलक्षण नर नारी। अच्छा सुलक्षण कैसे होंगे बताइए? अच्छे लक्षण। जब हम सुबह से ही वेद से जुड़ जाएंगे तो भविष्य में जावेद या नावेद नहीं बनेंगे। जब पहले ही वेद से जुड़ जाएंगे रामत्व कृष्णत्व शिवत्व आएगा, अंदर आएगा, वेद परंपरा अंदर आएगी, ऋषि परंपरा अंदर आएगी, सनातन जीवन में आएगा, सनातन हमारे जीवन में आएगा, आचरण में आएगा। भारत में ज्यादातर कई लोग कहते हैं हिंदू खतरे में क्यों है? क्योंकि अभी हिंदुत्व और सनातन व्यवहार में नहीं है, वाणी में है, इसलिए खतरे में है। जिस दिन भारत का सनातन वाणी से व्यवहार में उतर आएगा उस दिन खतरे से बाहर हो जाएगा। सीधी सी बात। उसी के लिए स्वामी जी कर रहे हैं। तो सुलक्षण कैसे आएंगे? जब हमारी सुबह की शुरुआत बढ़िया होगी, वेद से होगी, योग से होगी, यज्ञ से होगी, वेद मंत्रों से होगी, संतों के दर्शन से होगी, तो दिन भी बढ़िया होगा। अच्छा वर्तमान में वैज्ञानिक मंगल पे जीवन खोज रहे और हम लोग जीवन में मंगल खोज रहे। अब ये पता नहीं है उन्हें मिलेगा कि नहीं, ये हमें पता नहीं। इतना हम जानते यदि आप सनातन परंपरा को जीवन में उतारोगे तो आपको जरूर जीवन में मंगल मिलेगा। इसलिए इन 4 सुखों में पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नर नारी, चौथा सुख सुत आज्ञा। जब आप प्रकृति की आज्ञा मानोगे, नेचर के साथ चलोगे, सूर्योदय के साथ उठोगे, सफलता दौड़ते हुए घोड़े उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से नहीं मिलती। सूर्य के पहले जगना पड़ता, घोड़ों से तेज दौड़ना पड़ता। हर हर महा पतंजलि परिवार की, गुरु और चेला की, हरिद्वार के मेला की, बागेश्वर धाम की। तो आज ये चारों सुखों को आप लोग जीवन में उतार लो। इन चारों सुखों से ही तुम्हारा जीवन बदल, हम कह सकते हैं बदलना आपको है, अपन बदले ही बदलाए। और ज्यादातर लोग बदला लेने पे भरोसा करते हैं। हमारा मानना है बदला लेने पे भरोसा नहीं, बदलाव करने पर भरोसा करो। तो अच्छा एक अद्भुत बात है, जोड़ी हो तो ऐसी हो। पूज्य स्वामी जी की और आचार्य जी की अद्भुत जोड़ी है। आप पर्वतों में जाकर, वनस्पतियों के पास जाकर, पूज्य आचार्य जी वनस्पतियों से बात कर रहे, उनके नाम रख रहे, पूरे देश दुनिया को बता रहे। हमारे गांव में एक कहावत है ऐसी सामान्य सी भाषा में, हम लोग कहते भैया हम जानते ही नहीं है आय को, पर आचार्य जी उसको भी बता देते हैं कि ये भी एक औषधि है।
एक एक छोटे छोटे पौधे को, तो पहाड़ों में जाकर के वनस्पतियों के पास जाकर उनके गुण दोष को जानकर उनको कैसे उपयोग में लाया जाए, और वो वहां से ला करके पतंजलि लाते हो, स्वामी जी पे पूरे देश तक पहुंचाते। क्या अद्भुत जोड़ है। मतलब यूं कहें कि परमात्मा वहां से बैठ करके कार्य कर रहा और परमात्मा के इशारे पर पृथ्वी पर महात्मा कार्य कर रहे हैं। परमात्मा तो सर्वव्याप्त है, ईशावास्मिदम सर्वम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। भगवान तो कण कण में है, सब जगह है, हर जगह है, हम में है, तुम में है, बस अंतर इतना है हम पहचान नहीं पाते, ये महापुरुष जान जाते हैं। okay. तो पूज्य आचार्य जी का वो तप, पूज्य आचार्य जी का वो समर्पण। अच्छा, दो प्रकार की सेवा होती है। कई जगहों पर कुछ सेवक तो होते हैं, सेवा उनकी कम दिखती है, सेवादार ज्यादा दिखते हैं, ऐसा होता है। पर पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी की अद्भुत जोड़ी है दोनों की। आचार्य जी की सेवा ज्यादा दिखती है, आचार्य जी कई बार कम दिखते हैं। स्वामी जी आपको रोज टीवी पे दिखेंगे, आप आस्था खोलो तो सुबह आस्था पे दिखाई पड़ेंगे, इसके बाद इंडिया टीवी पे दिखाई पड़ेंगे, और शाम को हमारे वाले पे। संस्कार तुम्हारे वाला, संस्कार हमारे वाला, ये भी बांट लिया तुमने? नहीं, हमने भैया ने बांट लिया। आचार्य जी को आस्था दे दिया है, संस्कार हमको, वो बात अलग है। क्योंकि हम स्वामी, अब अच्छा देखो बैठे भी कैसे, एक तरफ आचार्य जी एक तरफ हम। अब स्वामी जी भले ही ना हक दें पर हमने मान लिया है। तो शाम को संस्कार पर पूज्य स्वामी जी आ जाएंगे, सुबह आस्था पर, फिर इंडिया टीवी पर भी, जो जिस प्लेटफॉर्म से, और फिर फेसबुक पे भी, यूट्यूब हर जगह, इंस्टाग्राम पे भी। अब अद्भुत बात देखो, पूज्य स्वामी जी इतनी जगहों पर जाकर के हम सबको जगाते हैं, लेकिन पूज्य आचार्य जी सब जगह नहीं मिलेंगे, रोज नहीं मिलेंगे, लेकिन वही कार्य कर रहे हैं जो स्वामी जी हम सब तक पहुंचा रहे हैं। तो जोरदार ताली बजा करके साधुवाद दो। ऐसे ऐसे पौधों का नामकरण आपने किया जिनका भारत नाम नहीं जानता था, और विदेशों में उनके नाम के पाउडर बिक रहे हैं। हाँ, विदेश वाले दूसरे देशों में भारत को ही उसी का पाउडर बना करके वो बेच रहे हैं, और भारत खरीद रहा है। अच्छा, भारत में वो पौधे हैं पर उसका कोई गुण नहीं जानता, उनका कोई औषधीय गुण नहीं जानता। और आचार्य जी ने लगभग 5 लाख से ज्यादा वृक्षों का नामकरण किया। 3 लाख ज्यादा बोल गए हम, 3,60,000 3,60,000 वृक्षों का नामकरण करके और उनको कलमबद्ध करके वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया। ये अंग्रेजी हमारे वैश्विक विश्व भेषज संहिता, ये ठीक है, विश्व भेषज संहिता। अंग्रेजी स्वामी जी हमारी बहुत ऊंची लेवल की है। अंग्रेजी अगर बैठ जाए तो वो आत्महत्या कर लें हमारी अंग्रेजी सुन। तो अद्भुत कार्य पूज्य आचार्य जी ने किया, तो वो भी आज बैठे। इधर आयुर्वेद परंपरा को आगे बढ़ाने वाले पूज्य स्वामी जी, योग परंपरा को आगे बढ़ाने वाले पूज्य स्वामी, पीछे डॉक्टर साहब भी जो हमारे आने के पहले खूब उन्होंने थीसिस समझाई, हमारी समझ नहीं आई पर हम भी कोशिश कर रहे थे कि कुछ कह तो रहे कि लीवर के बारे में कुछ चल रहा है। हाँ, तो उस पर कुछ रिसर्च उन्होंने किया, तो उस पर वो बता रहे थे गुण दोष जो भी है अच्छा बताया। mRNA, DNA एक्सप्रेशन, सेलुलर एक्सप्रेशन, इंटरसेलुलर एक्सप्रेशन, RNA, DNA, प्रोटीन फास्फोराइलेशन, ये सब बता रहे थे। अब हम समझ गए, इसीलिए तो आप स्वामी जी मल्टी टैलेंटेड। गाड़ी पर चर्चा करो, देश पर चर्चा करो, आरोग्य पर चर्चा करो, वेद पर चर्चा करो, सनातन पर चर्चा करो, संस्कृति पर चर्चा करो, हिंदी में चर्चा करो, और संस्कृत में चर्चा करो, और इंग्लिश में चर्चा करो। ये मल्टी टैलेंट है हमारे स्वामी जी के अंदर। जोरदार ताली बजा करके पूज्य स्वामी। अभी हम एक बात ये इसलिए भी नहीं कह रहे कि कई लोगों को लगेगा कि वाह एक दूसरे की जय जयकार हो रही है इधर, इसलिए नहीं। ये इसको इस माइंड से आप लोग सोचना भी नहीं, और सोचो भी तो ठटरी भराओ। हम एक बात भारत को जरूर कहना चाहेंगे, आज नहीं तो कल भारत को यह बात समझ आएगी कि भारत को भारत बनाए रखने के लिए स्वामी जी का योगदान कितना था।
भविष्य में जब भी योग की चर्चा होती रहेगी, जब तक इस पृथ्वी पर योग नामक शब्द होगा वहां स्वामी जी होंगे, आर्यवेद होगा वहां स्वामी जी होंगे। तो ये जो अभूतपूर्व कार्य किए पतंजलि परिवार ने वो सराहनीय है। हम सब देशवासियों का सौभाग्य है। आज हमको भी प्रातः काल पतंजलि के हम पहली बार जीवन में आए हैं, तो हमने स्वामी जी से पहले ही निवेदन कर लिया था कि हम थोड़ा लेट आएंगे। हम रात को गए थे, पर हम इसीलिए लेट आएंगे कि हमको स्वामी जी कहते हैं लो करो उठा बैठक। तो उठा बैठक तक तो ठीक है, दंड कमंडल ठीक है, अब उसके बाद स्वामी जी कहते हैं लो अब पुशअप लगाओ, उसमें भी चक्कर दंड, उसमें चक्कर फिर शेर दंड, उसमें फिर आफत ही आफत है। तो हमने पहले ही अपनी सेटिंग बना ली थी कि स्वामी जी ऐसे समय पे आएंगे जब सब पूरे हो जाएंगे, जो भगवान ने हमें कार्य दे रखा हम प्रवचन सुनाएंगे। तो आज हमको भी पहली बार सौभाग्य मिला प्रातः काल की इस ऊर्जा अनुभव करने का। अद्भुत ऊर्जा है, मतलब जिसकी सुबह प्रातः काल की शुरुआत वेद मंत्रों के साथ, यज्ञ के हवन के साथ और ऋषि के दर्शन के साथ हो, हमें लगता है उसका दिन भी मंगल होगा और जीवन भी मंगल होगा। हाँ, और फिर आज तो और आप लोगों को यूं ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए, पर हम कह देते कि त्रिदेव रूप में दर्शन हो रहे हैं। उधर से आवाज दिया। हाँ, मैया की बात सुनकर त्रिदेव रूप में दर्शन हो रहे हैं। तो ये अद्भुत प्रातः काल आप सबके लिए सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात। एक दो बात हम छोटी छोटी कहना चाह रहे हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अमीर आदमी सुखी नहीं है, सुखी आदमी अमीर है। और हमसे कोई पूछे कि सुखी कौन है, तो सुखी वही है जिसको कोई रोग नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। और जिनको ये चार सुख में पहले ही दो तीन मिल गए, समझ जाओ वो बिना मरे ही स्वर्ग में है, जिंदा जीते जी। और अब बुरा ना मानना, ऐसा कहना नहीं चाहिए, मरने के बाद स्वर्ग मिलता कि नहीं मिलता ये पता नहीं, पर यदि आप जिंदा में स्वर्ग ना पा पाए तो आप नरक में हैं। और जीते जी स्वर्ग पाना है तो पहला सुख क्या है, जोर से बोलो, निरोगी काया। अब निरोगी काया कैसे होगी? फास्ट फूड खाने से होगी, जंक फूड खाने से होगी, पिज्जा बर्गर मैगी खाने से होगी, नूडल्स खाने से होगी, डोसा खाने से होगी, क्या खाने से होगी? सात्विक आहार, बढ़िया व्यवहार, शुद्ध आचार, आचरण भी शुद्ध हो, विचार भी शुद्ध हो, आहार भी शुद्ध हो, तो आपका व्यवहार शुद्ध होगा। तो निरोगी काया कैसे होगी? योग से। किससे? योग से।